वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे और इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आप जर्नल एंट्रीज पास करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिव एंड हरी entered into partnership on 1st April 2015 contributing rupees 5 lakh and 2 lakh respectively। शिव और हरी ने 1 अप्रैल 2015 को पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। शिव ने 5 लाख रुपीज़ लगाए और हरी ने 2 लाख रुपये लगाए। उसके बाद हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015। हरी ने 1 जुलाई 2015 को 1 लाख रुपीज़ एडिशनल कैपिटल के तौर पर लगाए। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। आपस में ये भी तय हुआ कि प्रॉफिट्स 3:2 में शेयर किए जाएंगे। नीचे की इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दी गई है, पढ़ें ध्यान से। शिव एंड हरी यानी दोनों पार्टनर्स को अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर, यानी दोनों को 5,000 रुपये फॉर एवरी 3 मंथ्स 5,000 रुपये मिलेंगे। दोनों को 5,000 रुपये। तो साल में कितने मिलेंगे? 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, ठीक है। अगर 3-3 महीने का ग्रुप बनाएं तो 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 4 बार उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 20,000 ईच। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 10% पर एनम चार्ज किया जाएगा। शिव और हरी की ड्राइंग्स 12,000 और 10,000 है। ध्यान दें, यहाँ पर डेट गिवन नहीं है आपको। इंटरेस्ट हमेशा डेट्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट्स 31 मार्च 2016 के इन सारी एडजस्टमेंट यानी इन सारे अप्रोप्रिएशन से पहले 1,96,000 था। अब आप क्वेश्चन कहता है आपसे कि जनरल एंट्रीज पास कीजिए केवल प्रॉफिट्स के अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन पर। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट्स में आप समझ लीजिए मैंने वर्किंग नोट्स कैसे कैसे प्रिपेयर किए हैं। देखिए, सैलरीज कैलकुलेट किए हैं। 5,000 अगर एक क्वार्टर के मिलते हैं शिव को, तो 4 क्वार्टर के मिल गए 20,000। इस तरीके से दोनों की सैलरीज 20,000 पर एनम, यानी पूरी साल की 20,000 हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव ने 5 लाख रुपीज़ 1 अप्रैल 2015 को लगाए। उसके बाद उसकी कैपिटल्स एज यूजुअल रही, यानी बिजनेस ने 5 लाख रुपए शिव से लिए और पूरी साल यूज़ किए, तो इसलिए पूरी साल का इंटरेस्ट पे किया जाएगा 8% के अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज़। अब आ जाइए हरी के पास। हरी ने शुरू में 2 लाख रुपए लगाए और ये 3 महीने तक रहे, अप्रैल से लेकर 30 जून तक 2 लाख रुपए रहे। तो बिजनेस ने 2 लाख यूज़ किए, तो 2 लाख पर इंटरेस्ट देगा 3 महीने का 4,000। और उसके बाद 1 जुलाई से ये 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई, यानी ये बढ़कर हो गया 3 लाख। अब बिजनेस के पास 3 लाख रुपए हैं हरी के, तो अब बिजनेस बाकी के बचे हुए 9 मंथ्स के लिए 3 लाख रुपए पर इंटरेस्ट पे करेगा। ये बन गया 18,000, 1 जुलाई से 31 मार्च का इंटरेस्ट। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लीजिए। शिव ने 12,000 रुपये निकाले थे, 10% का रेट था। मगर आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट हमेशा डेफिनेट पीरियड के लिए निकाला जाता है। इसका मतलब डेट गिवन होनी चाहिए। डेट गिवन होगी तभी डेफिनेट पीरियड पता चलता है, मगर यहाँ पर डेट गिवन नहीं है, इसलिए डेफिनेट पीरियड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में हम एवरेज बेस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। क्लियर? समझ गए? तो इस तरीके से 600 रुपीज़ बैठेगा। ऐसे ही हरी का भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है आपको, तो एवरेज बेस पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे 500 रुपीज़। अब आ जाइए सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट कहता है आपसे कि जर्नल एंट्रीज पास कीजिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। मैं आपको एक एक करके सारी जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ। ये ऊपर मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, ये मैंने वर्किंग नोट्स के तौर पर बनाया हुआ है। फिर भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि शिव और हरी ने 5 लाख और 2 लाख रुपीज़ लगाए। तो कैपिटल लगाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बिजनेस का बैलेंस बढ़ गया। उसके बाद टू शिव्स कैपिटल अकाउंट और टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई, इसलिए क्रेडिट। उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। उसके बाद मगर क्वेश्चन में केवल P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज मांगी है, इसलिए हम इन एंट्रीज को इग्नोर करेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले एंट्रीज के लिए।
तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000 अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ चुका है। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से एप्रोप्रिएशंस डिडक्ट करने हैं। अब सबसे पहले सैलरी अकाउंट, क्वेश्चन कहता है कि 20,000 सैलरी दे दो, तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल, यानी नॉर्मल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है बिजनेस का क्योंकि बिजनेस दे रहा है। और शिव्स कैपिटल अकाउंट और हरीज कैपिटल ये लाइबिलिटी थी, अब सैलरी की अमाउंट भी जोड़ दी गई तो ये और बढ़ गई, तो कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए क्रेडिट पर रखी जाती है। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए साल के आखिर में सैलरी अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। अंडरस्टैंड, आपके समझ में आ गया होगा। सैलरी अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया क्लोज करने की एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, यानी हमने सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज कर ली और अकाउंट क्लोज। ये दोनों एंट्री एक साथ होनी चाहिए या और एंट्रीज याद होनी चाहिए आपको। अब बारी आती है बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा पार्टनर्स को, तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल। रीज़न सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और ये कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा जिससे कैपिटल बढ़ जाएंगी, तो टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल इसलिए क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट है इसलिए राइट ऑफ किया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है। उससे क्या होता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स की कैपिटल में से लेते हैं तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती हैं, और जब भी कैपिटल रिड्यूस होती हैं तो वो डेबिट पे आ जाती हैं। एंट्री बनी शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल्स रिड्यूस हो गई, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट है, इनकम है। उसके बाद इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट, इनके बाद आपके प्रॉफिट्स निकल आएंगे। ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट और टू हरीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो शिव और हरी की कैपिटल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सारी जितनी भी अमाउंट्स आपकी आई हैं इन सब की कैलकुलेशन मैंने दी हुई है। ठीक है, कि कैसे कैसे कैलकुलेट की गई है आप देख सकते हो, P&L एप्रोप्रिएशन में भी देख सकते हो। क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला गया था, आप देख सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन मैंने बनाया हुआ है। ये रहा P&L अकाउंट जो क्वेश्चन कहता है, नेट प्रॉफिट 1,96,000 एज पर क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट सफिशिएंट है तो हम एप्रोप्रिएशन देंगे, बिजनेस एप्रोप्रिएशन देगा। सैलरीज दोनों की दे दी 20,000, कैलकुलेशन हम यहाँ दिखा चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 20,000 ये भी देगा, कैलकुलेशन हम दिखा चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डेट गिवन नहीं है ड्राइंग्स की, इसलिए एवरेज बेस पर 6 मंथ्स की कैलकुलेट की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आएगी। इसको करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचते हैं डेट इज़ 95,100, इन डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, पार्टनर्स को दिए जाएंगे। रेशियो जो था हमारा, रेशियो 3:2 था, तो इसके 3:2 यानी 3 हिस्से एस के और 2 हिस्से हरी के, 3 और 2 5, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, डिवाइड करो 5 से, जो आया 3 से मल्टीप्लाई करके इसको दे दो और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको दे दो, इतना निकलेगा। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट ये बनाया हुआ है मैंने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो एज पर रूल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ये अकाउंट ओनर को यानी कि पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट की जाती है, क्रेडिट में, और घटती है तो वो डेबिट में लिखी जाती है। तो पहला 1 अप्रैल 2015 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाई बैंक, क्यों? क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल और हरीश कैपिटल, दोनों ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। फिर एडिशनल कैपिटल लगाई गई 1 जुलाई को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल। आगे देखो एंट्री यहाँ पर 1 लाख रुपए।
कैपिटल बढ़ रही है। फिर सैलरी दी गई, सैलरी की एंट्री मैंने आपको बताई थी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ आ गई। उसके बाद वो राइट ऑफ कर दिया जाता है P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू। ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख सकते हैं, ये आ गया। उसके बाद राइट ऑफ कर दिया जाता है P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू। और ये लास्ट में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिला है। ड्राइंग से आपको गिवन है, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है इसलिए डेबिट में लिखी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल्स में से चार्ज किया जाता है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है इसलिए यहाँ पर लिखी जाती है। और लास्ट में दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी साल के आखिर में ये बैलेंस पार्टनर्स का कैपिटल्स का है। उन्हें पता चल गया कि इतनी इतनी कैपिटल हो गई। जब हम नेक्स्ट ईयर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग में बनाएंगे, तो यही क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बन जाएंगे। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कमीशन से रिलेटेड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।